फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है दैट इज, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी, अच्छा मैं पूरा आ रहा हूँ इसमें क्योंकि मैंने कैमरा पूरा ऊपर नहीं किया है, मतलब ये पूरा आ रहा है ना मेरा, ये पूरा यहाँ तक जो भी लिखा हुआ है, चल बस ठीक। तो अगर मेरी कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो क्या रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, ऐसा इनर्शिया कहता है। ऐसा कौन कहता है, इनर्शिया। तो सर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए कहा जाता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक, तो आंसर है जब तक आप उसमें छेड़ाखानी ना करो। चल रही है कोई चीज, तुमने उसको छेड़ाखानी करके उसको खींच लिया, रोक लिया, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, उसको रोक लिया, उसकी स्पीड बढ़ा दी, यही तो होगा। कोई बढ़िया सा बंदा बैठा आराम से, तुम उसके परेशानी नहीं करोगे, वो बैठा ही रहेगा। बंदा मतलब कोई भी चीज़ रखी हुई है, तुमने उसको कुछ भी टच नहीं किया, वो जिंदगी भर रखी रहेगी। तुमने जाके उसको टच करके हिला दिया, तो तुमको जाके टच करना पड़ा, तुमने एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया। तुमने कैसा फोर्स अप्लाई किया, तभी तो उसने अपनी स्टेट को चेंज किया। रेस्ट में था। अभी हम लोग कैरम बोर्ड खेल रहे थे, क्या गोटियां अपने आप चलने लग जाएंगी, रानी अपने आप चल के मेरे पास आ जाएगी, नहीं आएगी। आया समझ में, क्यों नहीं आएगी अबे हाँ, क्योंकि रानी नॉन लिविंग थिंग है हमारी। क्योंकि रानी कौन है, नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग अपने आप चलती नहीं है, तो उसको चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्ट्राइकर ही मारना पड़ेगा, ठीक है, तब वो मेरे पास आएगी, वरना अपने आप नहीं आएगी। ये चीज़ क्लियर हुई। तो यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि कोई भी चीज़ तब तक अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी जब तक आप उसमें कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाओ। अच्छा, ये बार बार मैं अनबैलेंस्ड के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, मैं फोर्स भी बोल सकता हूँ, मैं बैलेंस्ड फोर्स भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बार बार अनबैलेंस्ड ही क्यों बोल रहा हूँ। हाँ, तो याद रखना, बिना अनबैलेंस्ड फोर्स के कोई भी चीज़ कभी जीवन में नहीं चलती है। बैलेंस्ड फोर्स से बैलेंस रहेगा वो, आपको किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो अनबैलेंस्ड फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है मोशन के लिए। क्लियर है। तो अगर मैं किसी रेस्ट वाली चीज़ को मूव करा रहा हूँ तो मुझे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो कैसा होना चाहिए, नेचर वाइज अनबैलेंस्ड। कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस्ड। कोई दिक्कत, ठीक है। तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, किसी भी चीज़ का रेस्ट में है, रेस्ट में रहना, किसी भी चीज़ का मोशन में है, मोशन में रहना। कब तक, जब तक उसमें कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाले जो एग्जाम्पल समझे थे, इनर्शिया ऑफ मोशन वाले जो एग्जाम्पल समझे थे, वही आपके फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन में लगेंगे। यानी आपकी बस रेस्ट में है, एकदम से वो झटका देके चले, क्या होगा, आप पीछे की तरफ गिरोगे। समझा था ना, आप पीछे की तरफ गिरोगे। क्यों गिरोगे, क्योंकि बस तो मशीन है, उसका तो चलो ठीक है, आप उसमें जैसी कमांड दोगे वो वैसा करेगा। हम लोग तो मशीन नहीं है ना। अब बस चलेगी, बस का फ्लोर चलेगा, बस के फ्लोर के साथ आपके पैर अटैच हैं, आपके पैर आगे भागेंगे, बट तुम्हारी अपर बॉडी अभी भी किसी भी चीज़ के साथ अटैच नहीं है और वो रेस्ट में है। तो रेस्ट में रहने की वजह से तुम्हारी अपर बॉडी इनर्शिया कौन सा परफॉर्म कर रही होगी, रेस्ट वाला, बट तुम्हारे पैर किस में आगे होंगे, मोशन में। तुम्हारे पैर आगे से भग जाएंगे जब, तो तुम कहाँ गिरोगे, पीछे गिरोगे। करके बताया था ना, मार्कर से नीचे मारूंगा तो मार्कर कहाँ गिर रहा था, पीछे की तरफ। तो सेम होता है। क्लियर है, सेम सेकंड समझ सकते हैं। अगर कोई बस चल रही है, एकदम से कोई सामने आ जाए, तो एकदम से बस क्या करता है, ब्रेक लगाता है बस का ड्राइवर। तो हम सब कहाँ गिरते हैं, हम लोग आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में इनर्शिया कौन सा होता है, मोशन वाला। ध्यान से देखना, ये सपोज पूरी बॉडी है, ये लोअर पार्ट है बॉडी का और ये अपर पार्ट है। ये लोअर पार्ट बस के फ्लोर से टच है, और बस चल रही है तो ये भी चलेगी साथ ही साथ। अब एकदम से बस ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक मारी, तो बस रेस्ट में आएगी, बस का फ्लोर रेस्ट में आएगा। बस के फ्लोर के साथ हमारे पैर अटैच थे, वो भी किस में आएंगे, रेस्ट में। तो देखो ऐसे चलते 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 क्या हो रही है, ऐसे चलते 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 ये तो रेस्ट में आ गया लोअर पार्ट, और अपर पार्ट अभी भी कहाँ है, तो कहाँ, मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, तो आंसर है आगे की तरफ। क्लियर हुआ। तो इसलिए हम लोग आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों, कब तक नहीं गिर रहे थे, जब बस मोशन में थी कोई नहीं गिर रहा था, बढ़िया बस अपने इनर्शिया पे थी। कब गिरे, तो आंसर है जब आपने छेड़ाखानी करी, आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया अनबैलेंस्ड, तो आपको गिरना पड़ा। आप चल रहे हो, आप रेस्ट में हो, ड्राइवर ही नहीं बैठा है, चलने लग जाएगी क्या बस, पीछे गिर जाओगे, ड्राइवर नहीं है बस में, आंसर है नहीं गिरोगे तब तक। क्लियर है। अब तुम तब तक पीछे की तरफ नहीं गिरोगे जब तक पीछे से कोई गाड़ी आके ना ठोके, वरना अगर बस रखी हुई है तो बस ऐसी रखी रहेगी, तुम चाहे उसमें लेटो चाहे तुम उसमें खड़े हो जाओ, तुम कभी गिर नहीं सकते उसमें। अब
आया समझ में? तो अब तुम तभी गिरोगे या तो ड्राइवर आके एकदम से क्लच छोड़े और एकदम से बस झटके से आगे बढ़े, या कोई पीछे से आके ठोके। तो ये बार बार क्या हो रहा है, कोई दूसरा आके क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, कैसा, अनबैलेंस्ड, और तभी तुम्हारी स्टेट क्या होती जा रही है, चेंज। सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसके लिए आपका एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। उन्होंने काफ़ी बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट इसके लिए करके दिखाया। उन्होंने 2 इंक्लाइंड प्लेन लिए। कैसे लिए, इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, यहाँ पे याद रखना, फिजिक्स में जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सी चीज़ों को नेग्लेक्ट करना पड़ता है, या बहुत सी चीज़ें एजम्पशन करनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती हैं, एजम्पशन। तो यहाँ पे जो पहला एजम्पशन किया वो ये था कि उन्होंने जो ये सरफेस ली वो कैसी सरफेस थी, फ्रिक्शन लेस। क्या था, फ्रिक्शन लेस। अब देखो, हाँ ये बात सही है, आप फ्रिक्शन लेस सरफेस ले सकते हो, बट क्या कोई सरफेस ऐसी हो सकती है जिसपे फ्रिक्शन ना हो? थोड़ा बहुत तो होगा यार, थोड़ा बहुत तो हर जगह होगा। तो फ्रिक्शन इसमें भी होगा, बट ये सरफेस इतनी चिकनी होगी कि फ्रिक्शन ना के बराबर होगा। तो यहाँ पे एजम्पशन करके हम मान लेते हैं कि फ्रिक्शन इस पे लगी नहीं रहा है, फ्रिक्शन इस पे लगी नहीं रहा, यानी अब जब बॉल रोटेट करेगी तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। भैया बॉल किसकी वजह से रुकती है, फुटबॉल जो तुम खेलते हो, क्रिकेट में जो तुम छक्का मारते हो, अभी हम लोग ये खेल रहे थे, क्या कैरम बोर्ड में मारने पर जो गोटियां थी क्या कंटिन्यूस वो जिंदगी भर ऐसे करनी थी क्या, रुक गई थी ना एक टाइम बाद। क्यों रुक गई थी, फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन आप कम कर सकते हो, बिल्कुल ही जीरो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एजम्पशन मानना पड़ेगा कि यार फ्रिक्शन क्या है, थोड़ा सा है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं, है ना। तो ये एजम्पशन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब देखो क्या किया उसने, ध्यान से देखना। ये ली उसने बॉल, क्या ली उसने, और ये बॉल आई छोड़ा उसने, यहाँ से बॉल को छोड़ा, और हम क्या देखते हैं, बॉल आती है और बॉल सेम हाइट अचीव करती है, सेम हाइट अचीव करती है। अब ये फालतू सा दिमाग मत लगाना सर, बॉल तो फंस जाएगी सर यहाँ पे, है ना। तो ये फालतू दिमाग नहीं, क्लियर है? तो क्लियर हुआ, तो सेम हाइट अचीव करती है। अब उसने क्या किया, ये ए प्लेन था, ये बी प्लेन था, इसने इस बी प्लेन के एंगल को किया कम और प्लेन की लेंथ बढ़ा दी, और ये क्या बन गया, सी। छोड़ा इसने, अभी भी देख रहे हैं हम बॉल बिल्कुल सेम हाइट तक, बिल्कुल सेम हाइट तक जा रही है, क्लियर है। फिर से हमने उस प्लेन की हाइट क्या की, और कम की, इंक्लिनेशन कम किया, बट उसकी लेंथ को बढ़ा दिया। अब ये शायद हमारे कैमरे से भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, हाँ तो ठीक, क्लियर है। इतना हमने उसके इंक्लिनेशन को कम कर दिया। अब हम देख रहे हैं अभी भी जो बॉल है वो सेम हाइट पे जाके रुक रही है, और ऐसा करते करते मैं एक ऐसी सरफेस लेके आ गया जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, और मैं देखता हूं ये बॉल ऐसे चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। बॉल कब रुक रही थी, बॉल किसकी वजह से रुक रही थी, कौन रोक रहा था, बताओ यहाँ पे कौन रोक रहा था बॉल, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो रोक कौन रहा था, सर। अबे सरफेस कैसे रोक सकता है जब फ्रिक्शन ही नहीं है उसमें, हाँ तो कौन रोक रहा है, किस फैक्टर की वजह से रोक रहा है, तो आंसर है हाइट की वजह से। किसकी वजह से, हाइट की वजह से। ध्यान से देखो ना, बॉल हर बार एक सेम हाइट पे जाके रुक रही है। अब जैसे ही तुमने हॉरिजॉन्टल प्लेन किया, बॉल को कौन रोक रहा था, हाइट। क्या यहाँ पे हाइट है, तो क्या ये अब बॉल रुकेगी, तो आंसर अभी जीवन भर चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। आया समझ में? तो ये है आपका एक्सप्लेनेशन किसका, इनर्शिया ऑफ मोशन का, रेस्ट का नहीं है, ये मोशन का है। कि आप किसी भी चीज़ को, मोशन में है अगर कोई भी चीज़, वो कंटिन्यूसली किस में रहेगी, मोशन में, जब तक आप उसको छेड़ाखानी ना करो। यानी ये बॉल अब तभी रुकेगी जब मैं यहाँ क्या लगा दूँ, हाथ, वरना ये कभी रुकेगी नहीं। क्योंकि ये रुकेगी कब, जब एक हाइट पे जाएगी। अब ये हाइट ही ढूंढने निकली है और हाइट इसको मिल नहीं रही है, तो ये कंटिन्यूस क्या करती रहेगी, अब चलती रहेगी, वो रुक जाती है। अब बस ये है कि जो तुम्हारा भी एक्सप्लेनेशन तुम्हें क्या बता रहा है, अब जो चीज़ तुम नॉर्मल ढरका रहे थे, नॉर्मल सरफेस पे, वहाँ जल्दी रुक रही थी, यहाँ पे ये बहुत देर बाद जाके रुकेगी। अब वो भी क्यों रुकेगी, क्योंकि अभी भी ये किसकी वजह से रुक रही है, हल्के पुल्के फ्रिक्शन की वजह से। यानी अगर तुमने वो फ्रिक्शन भी हटा दिया तो ये जीवन में नहीं रुकेगी। आया समझ में? सो दिस इज योर इनर्शिया ऑफ मोशन, दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कोई दिक्कत, क्लियर हो जाए, क्लियर हो गया, चलो ठीक है। तो क्लियर हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को याद रखना हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया,
क्योंकि याद रखना ये बात इनर्शिया की तो हो रही है। अब डेफिनेशन में ही है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो, अगर वो मोशन में है तो वो, तो ये क्या बता रहा है? ये बॉडी की इनेबिलिटी तो बता रहा है, बॉडी का इनर्शिया ही तो बता रहा है। बाद में एक एक्स्ट्रा लाइन आ जाती है कि हाँ भैया जब तक आप छेड़ाखानी ना करो तब तक, वरना वो हमेशा क्या रहेगी? रेस्ट में, वरना वो हमेशा क्या रहेगी? मोशन में। तो ये इनर्शिया ही तो है। तो इसीलिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका एक और नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई दिक्कत यहाँ तक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में?